कथित अंबेडकर वादियों का विरोध करें और मायावती का आरक्षण बंद करने की मांग। महादलित समाज करे भावाधीश भीम महादलित परिसंघ की ज्वाइंट प्रेस वार्ता। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि आरक्षण का मतलब बैसाखी नहीं बल्कि सहारा है। उन्होंने स्वयं संविधान बनाते वक्त उसमें आरक्षण की स्थायी व्यवस्था नहीं की थी। उन्होंने कहा था 10 साल में यह समीक्षा हो कि जिन्हें आरक्षण दिया गया क्या उनकी स्थिति में कोई सुधार हुआ या नहीं। लखनऊ के यूपी प्रेस क्लब में इकट्ठे हुए हैं और आपके माध्यम से ये सरकार को बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि जो लोग आरक्षण के उपवर्गीकरण का विरोध कर चुके हैं वो पहले ही आरक्षण की मलाई खा चुके हैं। मैं ख़ास तौर से कहना चाहूँगा मायावती जी जिस तरीके से इसका विरोध कर रही हैं, अब वो कहाँ गरीब रह गई, कहाँ दलित रह गई हैं, वो तो बहुत ऊपर निकल गए। हाँ, मैं ये उनका भी समर्थन करता हूँ मायावती जी के, जो जाति के लोग, कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी बेरोजगार हैं, आज भी शिक्षा से वंचित हैं, हम उनका भी समर्थन करते हैं कि वो लोग आए। लेकिन मायावती जी को ये समर्थन करना चाहिए कि जिस तरीके से हमारे समाज ने मैला ढोने का काम किया, साफ़ सफाई का काम किया, आज जब उनको फ़ायदा करने की बात आई है तो मायावती जैसे लोग, चिराग पासवान जैसे लोग उसका विरोध कर रहे हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उत्तर प्रदेश की सरकार को कि हम 5-6 तारीख को माननीय समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण जी से मिले। उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि सरकार इस पक्ष के लिए गंभीर रूप से सहमत है और जल्दी से जल्दी ये फैसला उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कैबिनेट में लेकर आएगी। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये सरकार अगर फैसला जल्दी से जल्दी लेकर आएगी तो उसको उपचुनाव में भी उसको पूरा तरीके से लाभ मिलेगा। और मैं पूरी चेतावनी भी देना चाहूँगा कि जो लोग इसका विरोध करेंगे, वाल्मीकि समाज, हेला समाज, डोम समाज, बसोर समाज और जो भी आरक्षण से वंचित उपजातियाँ हैं, वो सारा उन दलों का विरोध करेंगे। निवर्तमान अध्यक्ष वार्ता के माध्यम से जो आपको मुद्दा लेके बैठे हैं, जो आरक्षण वाला, क्या कहना चाहिए? जो 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि जो अनुसूचित वर्ग के लोग हैं, उनके जो अति दलित लोग हैं, जो इससे वंचित रह गए हैं, उनको इसमें उपवर्गीकरण किया जाए, ठीक है। तो उसके लेकर यहाँ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से सैकड़ों लोग जो स्वच्छकार समाज से हैं, उसमें विभिन्न जातियाँ आती हैं, ये सब लोग इकट्ठा हुए और ये सब लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और उसमें हमको भी बुलाया गया था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अन्य दलों के लोगों ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि ये जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये गलत है, इसको निरस्त किया जाना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से अपने वाल्मीकि समाज के साथ साथ स्वच्छकार वर्ग के जितने भी वंचित जातियां हैं उनको विश्वास दिलाता हूं कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस बात को रखेंगे। हमारी सरकार इस निर्णय के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और हो सकता का मुझे विश्वास है कि हमारे पक्ष में निर्णय आएगा। जी 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 सदस्यीय पीठ ने एक फैसला दिया है जिसमें आरक्षण का वर्गीकरण का आदेश है। उसके समर्थन में आज यहाँ पर हमने जो है अपने समाज की, वंचित समाज के लोगों की एक विचार गोष्ठी की है और ये प्रेस वार्ता है। इसी के संबंध में हम बताना चाहते हैं कि वर्गीकरण क्या है और जो आरक्षण है उसका कितना लाभ कौन सी जातियों को हुआ है और कितना नुकसान अति दलित जातियों को हुआ है। इसी को लेकर आज हमने यहाँ प्रेस वार्ता बुलाई है। प्रेस वार्ता के माध्यम से क्या हम ये संदेश देना चाहते हैं, एक तो सरकार को हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो वर्गीकरण हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने वर्गीकरण किया है उसको तुरंत लागू करें, क्योंकि उसके लागू होने से जो संविधान की व्यवस्था है कि आरक्षण इसलिए दिया गया था कि आरक्षण में सामाजिक और शैक्षणिक विकास होना चाहिए। जो वंचित जातियां हैं जिसमें वाल्मीकि समाज है, हेला है, डोम है, हलालखोर है, लालबीगी है, खटीक हैं, धानुक हैं और भी सैकड़ों जातियां हैं, वो शैक्षिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं और सामाजिक तौर पर भी पिछड़े हुए हैं। उनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए और जो ये वर्गीकरण हुआ है इससे वो बरातियाँ आकर उठ कर आएंगी। हम ये सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको तुरंत लागू कर दें। जैसा कि अभी कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं जी, कोर्ट के फैसले का। विरोध वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अभी तक मलाई मारी है
और वो ये नहीं चाहते कि ये जो छोटी जातियां हैं, जो गरीब जातियां हैं, इनको आरक्षण का लाभ, जब इनको लाभ मिलने लगेगा, इनके एमपी पहुँचेंगे, इनके विधायक पहुँचेंगे, इनके मतलब एक आईएएस पहुँचेंगे, इनके आईपीएस पहुँचेंगे, वही उनका दुख का कारण है। लेकिन मैं सरकार से या उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जो 5,000 करोड़ की मालिक है मायावती जी, आरक्षण तो उन्हें नहीं मिलना चाहिए, वो विरोध गलत कर रही हैं। अब चंद्रशेखर जी हैं, चंद्रशेखर ये कह रहा है कि जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है उसमें कितने दलित हैं। मेरा ये कहना है कि जो 7 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और जिन्होंने फैसला दिया है वो फैसला अति दलितों के लिए है, ना कि उनके लिए है। तो हम उस 7 सदस्यीय कमेटी से संतुष्ट हैं और हमारा जो नुकसान है वो श्रवणों से नहीं हुआ है, हमारा नुकसान वर्णों से हुआ है। जो हमारे वर्ण के लोग हैं, जो हमारे वर्ण के लोग हैं, जो हमारा सारा कुछ खा गए, हमारी नौकरियां खा गए, हमारा विकास खा गए, और हमारा बच्चा आज ग्रेजुएशन करने के बाद भी गटर में नाली निकाल रहा है। एक बीएड करा हुआ, टीईटी पास करा हुआ, बीएससी करा हुआ बच्चा नगर पालिका में, नगर निगम में झाड़ू लगा रहा है ठेका पर, और इनके एक एक घर में 5 मतलब एक प्राथमिक शिक्षक हैं। आज उत्तर प्रदेश में 3 लाख मतलब एक प्राथमिक विद्यालय हैं। उन 3 लाख प्राथमिक विद्यालयों में आप लगाकर देखिए शेड्यूल कास्ट के कम से कम 50,000 मतलब ये शिक्षक हैं। उस 50,000 में इन दलित अति दलित जातियों के 5,000 भी शिक्षक आपको दिखाई नहीं देंगे। ये है आरक्षण का मतलब ये कि हमें नुकसान और दूसरी बिरादरी को, जिनको हम जाटव समाज कहते हैं, उनको लाभ है कि आज ये रुद्राभिषेक हुआ है। इससे पहले हम लोगों की प्रदेश पूरी कमेटी की और हम काफी जिला अध्यक्ष हमारे उपस्थित हुए थे, कार्यालय पर एक बैठक हुई है और 25 तारीख को अखिल भारत हिंदू महासभा त्रिदंडी गुट का अयोध्या जी में अधिवेशन है अंबर पैलेस में। उसी को लेकर के सभी कार्यकर्ताओं ने मिल करके रुद्राभिषेक का आयोजन किया था। इसका मुख्य उद्देश्य है मानव में एकता हो, विश्व शांति हो, और जो हमारा कार्यक्रम 25 तारीख को अधिवेशन प्रस्तावित है वो भोलेनाथ बाबा ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें हम सभी हिंदू महासभाई कार्यकर्ताओं को कि वो बहुत अच्छे से रूप में संपन्न हो और उसकी गूंज पूरे देश में जाए, क्योंकि राष्ट्रीय अधिवेशन है, पूरे देश से लोग एकत्रित हो रहे हैं। और मैं भोले बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे ऐसा आशीर्वाद दें, सभी हिंदू महासभाइयों को आशीर्वाद दें कि हमारा कार्यक्रम भव्य एवं विशाल हो। बिल्कुल, हमारे कई मुद्दे हैं, जैसे कि अब हमारी जो है मथुरा की तैयारी है। हमने संकेत दे दिया है कि हमको जो हिंदू महासभा का मुद्दा था राम जन्मभूमि, और राम जन्मभूमि मैंने कोर्ट से लड़ करके प्राप्त कर ली है। अब मथुरा की बारी है और मथुरा पे भी भव्य मंदिर बनेगा, उसी की तैयारी है और उसी को लेकर के अधिवेशन में बांग्लादेशियों, रोहिंग्यों का, हमारे ज्ञान वापी का और श्री कृष्ण जन्मभूमि का, ये सारे मुद्दे जो हैं वहां पे उठाए जाएंगे, उस पर सहमति बनेगी, फिर उसी हिसाब से आगे की रणनीति होकर के हम लोग संघर्ष के लिए तैयार हैं।